हेलो गाइस, वेलकम टू पीएलपी दैट इज़ परफेक्ट लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको वाकई अच्छे से समझना है तो। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन दे रखा है, इट इज गिवन दैट ए बी और सी डी आपस में पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पहली बात गिवन है, क्या क्या गिवन दे रखा है मैं लिख देता हूं। गिवन दे रखा है दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 गिवन है। ये एंगल प्लस ये एंगल मिला करके 70 है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, दैट इज एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो चीजें पता करना है हमें। दैट इज बी ओ ई, एक तो ये एंगल पता करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स, ये पूरा एंगल पता करना है। दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलिए अब समय गवाए बिना फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। ये गिवन है। बी ओ डी और ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ डी इक्वल टू ए ओ सी दैट इज 40। नाउ हमें पता है क्या दिया गया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, और ए ओ सी हमने निकाला 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। सो एंगल बी ओ ई को क्या करेंगे, ये 40 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 40। एंगल बी ओ ई हमारा निकल गया, दैट इज 30 डिग्री। हमारा एंगल बी ओ ई निकल गया, दिस इज 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी 40 निकल गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल है। अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला करके हम लोग ये साइड निकल जाएगा, एंगल सी ओ ई। जब ये साइड निकल जाएगा तो रिफ्लेक्स निकाल देंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट इज ये हमारा निकल गया, हमारा एग्जैक्टली ये हमारा निकल गया 30 डिग्री। बी ओ ई 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180। क्यों, ये तीनों मिला करके हमेशा सीधी रेखा हमेशा 180 ही होती है, और 3 एंगल है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी के नियम के हिसाब से, जिसको हम लोग सीधी रेखा का नियम है दैट इज, और ए ओ सी हमने निकाला है कितना, दैट इज 40। एंगल सी ओ ए निकालना है, प्लस ई ओ बी हमने निकाल दिया था 30 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल सी ओ ई प्लस 40 प्लस 30 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70। एंगल सी ओ ई निकल जाएगा हमारा 110 डिग्री। हमें निकालना सी ओ ई नहीं है, हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सो हियर अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो निकालना होगा, हमेशा 360 से जो एंगल निकालना है सी ओ ई को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 250 डिग्री।
रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही होता है जो एंगल 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एंगल सी निकाल दिए। ये एंगल हमें चाहिए था ये वाला एंगल, जाहिर सी बात है 360 से उस एंगल को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, और हमें मान लीजिए ये एंगल दे रखा है सी ओ ई एंगल है, और हमें रिफ्लेक्स चाहिए। तो जाहिर सी बात है 360 से ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, आपको ये वाला एंगल निकल जाएगा। वही हमने किया है, दैट इज 250। रिफ्लेक्स एंगल जो निकला था 360 से सी ओ ई को माइनस कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दैट इज ये एक तरह का ट्रायंगल बना रखा है और इस तरह का है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई और एम एन आपस में इंटरसेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन ये, और ये एंगल 90 है। ये ए है, ये बी और ये सी, और ये पॉइंट ओ है, और ये इट इज गिवन पी एक्स वाई। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक्स वाई और एम एन आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करता है, और गिवन जो है दैट इज गिवन क्या दे रखा है, A/B इक्वल टू 2/3, यानी कि A का रेशियो B 2 है, B का रेशियो 3 है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, दैट इज एंगल C। हमें एंगल C फाइंड करना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। लेट A/B इक्वल टू 2x एंड 3x। A और B को रेशियो को 2x और 3x मान लिया। सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, कहने का मतलब A प्लस B इक्वल टू 90। A प्लस B ये दोनों मिला के 90 हो, क्योंकि पहले से 90 है, इसलिए हमेशा 180 का होता है, और ये 90 और जाहिर सी बात है बचा हुआ एंगल भी 90 होगा। तो A प्लस B इक्वल टू 90। A की वैल्यू कितनी है 2x, प्लस B की वैल्यू दैट इज 3x इक्वल टू 90। सो 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 5। सो x की वैल्यू हमारी निकल गया 18, x की वैल्यू निकल गया। तो A को हमने क्या माना था 2x। सो अब यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 18। सो 18 2 जा 36। उसी प्रकार B इक्वल टू क्या है 3x। सो 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 54। हमारा B का वैल्यू निकल गया 54, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन के हिसाब से नाउ हम लोग कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर। एंगल B plus angle C equal to 180, that is linear pair. So what is the value of B, that is 54, plus angle C जो हमें निकालना है equal to 180. So angle C equal to 180 plus we go that side minus 54. So angle C equal to minus करेंगे तो 126 डिग्री आएगा। This is the answer how we find out. बहुत आसान है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन 90 का होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन 180 का होता है। 90 was already given, this was और दो मिला के 90 है, तो रेशियो दिया कर 2:3। सॉल्व करने के बाद हमने x निकाला, x को उसको a की वैल्यू 2x था, 2 into x 36, b की वैल्यू 3x था, 3 into 18 54। सब अब b का वैल्यू 54 निकल गया। स्ट्रेट लाइन अभी लीनियर पे के हिसाब से दोनों को जोड़ के 180 होता है, जो मैंने शो कर दिया। अब b की वैल्यू निकाला 54, तो 54 प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल